क्या हाल चाल है? ठीक है दीदी, अपना बताओ। अपना भी बढ़िया है। अरे दीदी किचन में कहाँ जा रही है? चुप करो बहनी, हमको चाय की तलब लगी हुई है। देख रहे हो कितनी जबरदस्ती करती है। अब आदत लगाई हो तो भोगो, हम क्या करें उसमें। क्या करूं, रोकती तो हूँ, मानती नहीं है। दीदी दूध थोड़ा ही डालना, सुबह से 3 बार चाय बना चुकी हूँ। अरे थोड़ा ही डालूंगी, टेंशन मत लो। सॉरी, पूरा चला गया तो क्या करूं? पी लेना, तुम भी पी लेना, अपने पति को भी पिला देना। अकेला ही पी रही है तो। देख नहीं रहे हो? बताओ, अपना ही दूध, अपना ही अदरक, अपनी ही चाय पत्ती, अपना ही चीनी, और हमें ही नहीं मिला। ठीक है, चलती हूँ, शाम तक आऊंगी। और वो बबली, क्या हो रहा है? बस खाना खाने जा रही थी दीदी। अब नहीं, खाना खाना बहुत जरूरी है। मैं भी अभी सुबह से खाई नहीं हूँ। खाओगी दीदी? लाओ, जब बोल रही तो खा ही लेती हूँ। अच्छा ये लो, मैं दूसरा निकाल लेती हूँ। दाल बहुत अच्छी बनाई हो। खाने के बाद ना मेरा आराम करने का मन करता है। और आज मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ। एक तो 2 ही जन है, मैं तो तुम्हारे यहाँ खा ली हूँ। अब सोच रही हूँ उनके लिए कौन बनाए। 2-4 रोटी और बनाई हो तो दे दो, लेते जाऊँ। अब कौन बनाए एक जन के लिए? डाली हो ना 2-4 रोटी। इतने में तो उनका पेट भर ही जाएगा। चलो अच्छा हुआ बगल में दुकान खोल लिए। अब कौन उतना दूर सामान लेने जाए, अब यहीं से लेके जाएंगे। दीदी अब यहीं से लेके जाना। हाँ, अब यहीं से लेके जाएंगे बहनी, टेंशन मत लो। दूसरी जगह मत जाना। अपने लोगों के यहाँ से सामान ले लो तो थोड़ा बहुत उधार बाड़ी भी चल जाता है। दूसरे के यहाँ जाओ तो नगद ही सब कुछ लेना पड़ता है। पूनम, तुम हमारी हमेशा फेवरेट रही हो, इसीलिए हम चाहते पहली बोनी तुम्हारे हाथ से हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमसे बोनी कराओ, माला माल हो जाओ। दीदी क्या चाहिए दीदी? फिर सामान दे दो ना। क्या चाहिए? 1 लीटर सरसों का तेल दे दो, ब्रेड दे दो, और 1 किलो मूंग का दाल है? हाँ है। दे दो, और 1 किलो अरहर का दाल दे दो। लो, दूध भी दे देना बहनी, चाय बनाते हैं आज। ये लो, तुम्हारे हो गए 510 रुपए। अब करा दो पहली बोहनी हमारी। ये लो 1 रुपए। बोनी करा दी अपने हाथ से। आती हूँ, 1 घंटे बाद पैसे दूंगी, बाकी का ठीक है। ले, पहले दिन दुकान खोले, पहले दिन बोहनी भी हो गया तुम्हारा। लुट जाओगे ऐसे, बर्बाद हो जाओगे। बबली, ए बबली। हाँ दीदी। ए बनी, सामान दे दो तो। 1 किलो हिल निरमा दे दो, और नमक दे दो। 1 किलो बेसन दे देना। अच्छा, मॉइस्चराइजर भी लाई हो? हाँ, वो जरा दे दो तो। 310 रुपए हो गए। एक डायरी बना लो, उसी में नोट कर लिया करो। हाँ, उसी में लिख लो, ठीक है, बाद में दे दूंगी। दीदी पिछला भी है। अरे दे दूंगी बहनी, दुकान क्या खोलनी, जैसे किसी पे भरोसा ही नहीं है। गाँव है, उधार भाड़ी देना सीखो तभी दुकान चलेगी। चलो चलती हूँ। का दिए काका? अरे वो कुरकुरे के लिए कुछ सामान ले गई थी। हाँ दियो, खिलाओ। लेके कटोरा जब भीख मांगोगे ना पता चल जाएगा। बाकी कर्जा कार के जो दुकान खोले हो ना, बाकी पैसा नहीं दीदी का? कहाँ दिए, पिछला बाकी है अभी। लो दीदी, 1000 हो गए। हाँ ठीक है, लिख लो। हाँ दीदी, पिछला तुम्हारा 5-6 हजार हो गया है, कब दोगी उसको? अरे बहनी, दे देंगे, लेके भागे नहीं जा रहे, ठीक है, बगल के ही हैं। भरोसा नहीं है क्या हम पे? लिख लो। 510, पूनम 407, पूनम 890, पूनम 1010, पूनम 2020, टोटल 10,000 है। बताओ, उधारी खाता में सिर्फ पूनम। ऐसा करो, इसको सामान देना बंद करो। अब तुम ही दे रहे हो, ठीक है? हम कहा दे, तुम ही तो देती रहती हो। तुम ही अपने सर पे चढ़ा के बैठाए हो। हम नहीं, पूरे दुकान की स्थिति डैमेज हो गई है अब। हो देखो ए पूनम, तो देखो कैसे मुल्क के भाग रही है। इधर खा के भट्ठा बैठा दी, हमको कंगाल कर दी। जब उधार ज्यादा हो गया, अब दूसरों के दुकान पे सामान ले रही हैं। हर जाई नहीं तो। कहाँ गई थी दीदी? गई थी बनी एटीएम में पैसा निकालने। हमारे वो 1 लाख रुपये भेजे थे ना, तो उन 85,000 निकल पाया, लिमिट लग गया। अच्छा। हाँ
कैसन बबली तुम्हारी दुकानिया खाली हो जा रही है। ऐसा सामान वामान ला के रखो। पहले सामान का लाए, सब उधारी खाए जा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है। सबसे ज्यादा तो पूनम खाली है। हमारा पूरा उधारी खाता पूनम के नाम से भरा पड़ा है। दे नहीं रही हैं। अभी आज ही तो 50,000 रुपए निकाल के लेके आई है। सच्ची में? हाँ। एक काम करो, पूनम को फोन लगाओ तो। फोन काट दी। अब मैंने कसम खा के कहती हूँ किसी के नीचे खड़ी हूँ, हमारे पति हमको पैसे नहीं भेजे हैं। अब भेजे होते तो हम तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे फेंक देते, अभी दे देते। पूनम बहन झूठ मत बोलो, सरला मुझे सब कुछ बताई। सरला क्या बता रही थी तुमसे? तुम्हारा 50,000 आया है बस। मैंने सरला झूठ बोल रही थी, हमारे पास पैसा ऐसा नहीं आया है। एक तुम ही हो जो सही बोलती हो हमेशा ना। सही तो बोलते ही हैं। वो अपनी आँख से देखी तुम एटीएम से निकल रही थी। बताओ 20,000 अटका के बैठी है, हमारे दुकान में सामान खत्म है। जब पैसा नहीं आया तो कहाँ से दूं हम? कहाँ पगलवा रहे हो तुम लोग हमको, रोज रोज आके हमारे दुआरे खाच रहे हो? उधार लेते समय तो नहीं सोची कहाँ से दे। तुम ही तो बोले थे उधार बाड़ी कर लेना, बाद में दे देना। महीना पूरा होगा तभी तो देंगे। हमको क्या पता तुम ऐसा अटका दोगी कि हमारी दुकान एकदम स्थिति डैमेज कर दोगी एकदम। हम लोग कुछ नहीं जानते, हमारा पैसा दे दो बस। पैसा है नहीं घर में, दुकान खोल लिया है दिखाने के लिए। तो सामान क्यों लेके जाती थी? सामान लेके आई हो तो जब महीना पूरा होगा तो पैसे दूंगी। इसके जैसे 10 लोग मिल जाएंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे एकदम, रोड पे आ जाएंगे। नहीं देंगे, जाओ जाओ उखाड़ना है उखाड़ लेना। अरे ये कौन सा जबरदस्ती है? नहीं देंगे नहीं देंगे, बात खत्म। देख रहे हो कैसे चिल्ला रही हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारा ही खाए हमें ही बोले। अरे बबली हमको नहीं पता था पहली बोहनी इतनी भारी पड़ेगी हमारी। एकदम हम लोग को परेशान करके रख दी है। अब नहीं लगता कि पैसा मिलेगा। एक काम करो, इनकी पड़िया लेके चलो, 20,000 वसूल लेंगे। पैसे नहीं देंगी, आप देंगे उससे ज्यादा। आए है बानी मार पड़ के, वहाँ कहाँ गई? लाली हाँ भैया, हाँ तुम्हारे भांजे का ना आज दिखवार आ रहे हैं। हाँ अगर रिश्ता पक्का हुआ ना तो इसी महीने निपटा दूंगी। मम्मी कब तक आ रहे वो लोग? 1 घंटे बाद मेरी ऑफिस की मीटिंग है। अरे छुट्टी ले लेना, एक ही दिन की तो बात है। चाची यहीं पक्कवा घर के पास खड़े हैं, किधर है आपका घर? अरे भैया उसके आगे एक दुकान पड़ेगी, उसी के आगे मेरा घर ही है। बिने का घर कौन सा है? बिने का घर? मम्मी बीने का घर कौन सा है? अरे टट्टी थी इनको पूछ रहे। कुछ काम है का भैया? हाँ उनका लड़का देखने आए हैं। अच्छा जा तो रहे हो भैया, रिश्ता कैंसिल ही समझना। बहुत से लोग आए गए फिर दोबारा नहीं आए। लड़कवा एक नंबर का शराबी गजेड़ी है, 15-20 रिश्ता आया, सब रिजेक्ट करके चले गए। देखो हमको गलत मत समझना, जैसे तुम्हारी बहन बेटी है वैसे हमारी भी बहन बेटी है। आई हूँ यहाँ झेल रही हूँ, यही दुकान खोल के बैठी हूँ, सुरती सुपारी बेच के काम चला रही हूँ, बस किसी तरह लड़के को पढ़ा रही हूँ। मेरा पति भी बड़ा हरामी है, ये पूरा गाँव का आदमी है हरामी है, सब शराबी नशेड़ी गजेड़ी है सब यहाँ। पिछली बार भी एक आदमी आया था देखने के लिए, लड़का का फोटो पहले ही मांग लिया था। वहाँ रास्ते से आ रहा था तो वहीं रास्ते में लड़का गांजा पी रहा था, वहीं जब फोटो मैच किए तो यही लड़का निकला, भाग गए वो लोग। अरे मम्मी वो लोग तो वापस जा रहे हैं। वही पूनम कुछ की होगी, रुको इनको बताती हूँ। चलो अंदर चलो, शादी करेंगी बताती हूँ इनको। बिना हमसे मिले कोई कैसे जा सकता है, इसीलिए तो रोड पे घर बनवाई हूँ। कहा है पूनम, ये बताओ उनसे क्या बोली जो लौट गए? अब नहीं मैं कहाँ कुछ बोली, वो लोग तो अपने आप ही लौट गए। जितना जलन कर रही हो ना भोग जाओगी, ठीक है? क्या जलन कर रही हूँ? क्यों रिश्ता लौटाई, क्यों रिश्ता लौटाई? मैं क्यों लौटाऊं तुम्हारा रिश्ता? 10-15 रिश्ता है, तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते चले गए। पहले अपना बेटवा संभालो, ठीक है? तुम्हारा बेटवा सही रहेगा तो सब लोग शादी विवाह करेंगे। जब तक रहोगी, जब तक जिंदा रहोगी तब तक हमारी शादी कभी नहीं होगी, हम जानते ही बात। हम कहे रोके भैया, तुम्हारी शादी करो, अपनी शादी एक करो, चाहे 10 शादी करो, हमसे क्या मतलब है? 15 रिश्ते हैं, सब लौट के चले जा रहे हैं। अच्छा हम कहाँ लौटा, अपनी गलती ना दो। टेंशन मतलब तुम्हारा भी लड़का तैयार हो रहा है। हाँ, जाओ, ना उखाड़ना, चले ना उखाड़ना। चबवा दो तो बताना। जाओ उखाड़ना उखाड़ लो, पहले मेरा घर पड़ता है तुम्हारा नहीं, ठीक है? मैं अपने लड़के को यहाँ रखूंगी नहीं,
पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दूंगी और बहू लंदन से लेके आएगा। कुवैत भेज दो, कुवैत। हाँ भेज दूंगी, सऊदी अरब भेज दूंगी। हाँ भेजो भेजो, देखती कहाँ तक भेजोगी। इसीलिए तो घर रोड पे बनवा दी कि पहले आए कोई मिलके हमसे जाए। कहाँ ना हमारे पास पैसा है, हम रोड पे बनवाएंगे। पता नहीं कौन सा जलन रखी है ये। करना है, बिजनेस करना है, हम तो रोड पे घर बनवाएंगे। तुमसे क्या मतलब? बिजनेस करना है कि रिश्ता तोड़ना है, ऐसे बोलो ना। हम क्या करें, किसी का रिश्ता तोड़े? और हमको ज्यादा परेशान मत करो वरना हम तुम्हारे बाल पका देंगे, जिंदगी भर कमारे मरोगे। यही जलन थोड़ी रखो, दुनिया भर का नरक खाओ। तू खाना रख रहे हैं हे मंगतिनिया, घोड़े का बस दूध कुछ पी ले, नहीं जाए नहीं तो। टिफिन बैग में रख देती हूँ, रोटी वापस नहीं आनी चाहिए, पूरा खत्म कर देना। माँ तुम रोज रोटी ज्यादा दे देती हो। ज्यादा नहीं है, इस उम्र में नहीं खाएगा तो कब खाएगा? यही तो उम्र है खाने पीने की। और हाँ, अपनी आना अपनी जाना, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना। कोई कुछ बोले तो दो बात सुन लेने का, छोटे नहीं हो जाओगे। मोनू बेटा, ये दूध ले जा डेयरी पे दे आ। और जल्दी आना। प्रिया। हाँ चाची। मोनू अभी तक आया नहीं बेटा, रुको मैं डेयरी वाले को कॉल करती हूँ। हाँ भैया, मोनू पहुँचा? हाँ, आधे घंटे हो गया, दूध देकर चला गया। भैया अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया। यहाँ से तो कब का गया? प्रिया घर पे रहो, मैं देख के आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया, बोली थी जल्दी चले आना। भैया कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ। भैया जरा देख लेना, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, कहीं रास्ते में दिखे तो उसे भेज देना। ठीक है। शाम भी हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हुआ भैया, कहीं दिखा? अरे वो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने, मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे हमार लाल, कहाँ रह गए थे तुम? अरे वो दोस्त के घर चला गया था। दोस्त के घर जाना जरूरी है क्या? हम कब से यहाँ परेशान हो रहे हैं। अरे कहाँ रह गए थे बेटा, तुम्हारी मम्मी कब से परेशान हो रही है। अरे भैया कान पकड़ती हूँ, मैं आज के बाद इन्हें भेजूंगी ही नहीं। एक तो अकेले, अंधे को लकड़ी का सहारा, कल का कुछ हो गया तो मैं तो रोई डगर न पाऊंगी। चलो घर चलो। मैं क्यों माफी मांगू, तुम मांगो। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति पत्नी में जब भी लड़ाई होती है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वह अपने पति से माफी मांगे। वो जमाना गया, भूल जाओ उसे। आज के जमाने में पति पत्नी एक समान, फिर क्यों भेद करे इंसान। गलती आपने किया है तो आपका धर्म है माफी मांगना। कैसा धर्म? पति पत्नी से हमेशा बड़ा होता है। इतिहास गवाह है, जब भी छोटे बड़े में लड़ाई होती है तो हमेशा छोटा ही माफी मांगता है, इसीलिए तुम माफी मांगो। पति नहीं पत्नी बड़ी होती है, क्योंकि पति पे छोटी एक मात्रा लगती है और पत्नी पे बड़ी एक मात्रा लगती है। हुई ना मैं तुमसे बड़ी, मांगो माफी। खुशी की तो शादी हो गई। हाँ हो तो गई। गई थी बारात देखने? नहीं मैं नहीं गई थी, निशा गई थी। लड़कवा का फोटो देखी? क्या फोटो देखो, सुनने में आ रहा है कि लड़कवा अच्छा नहीं है। हाँ सही बात, खुशी को तो देखी हो कितनी सुंदर है, और लड़का ऐसे ढूंढे हैं जैसे लड़की का बाप। जब धन दौलत देखकर शादी करेंगे तो ऐसा ही लड़का मिलेगा ना। हाँ लड़का सरकारी जॉब करता है। देखो पूनम बहन, मैं तो यही कहूँगी, शादी वहाँ करो जहाँ मन मिले, वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। अरे अभी और सुनो, लड़कवा का नाम चांद है। वही हाल, शकल न सूरत, नाम से मूरत। यहाँ क्या कर रही हो और इसके साथ ये लड़का कौन है? रुको घर जाकर इसकी खबर लेती हूँ मैं। हेलो बेटी, कहाँ है तू? माँ मैं तो एग्जाम देने आई हूँ। एग्जाम ध्यान से देना बेटी, इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए।